थोड़ा मार्केट फंडामेंटल्स बात करते हैं। पेडिग्री एडवाइजर के फाउंडर दिलीप भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप जी गुड मॉर्निंग। दिलीप जी, एक वन वे मार्केट में बाइंग पहले पूरी की पूरी बाइंग रिटेल की तरफ से आई, म्यूचुअल फंड्स, डीआईआईज और अब एफआईएस भी जंप इन कर रहे हैं। क्या इस मार्केट में अब व्यू होना चाहिए? अनुज जी, गुड मॉर्निंग। अगर हम ओवरऑल देखें, मार्केट्स अभी भी बहुत अच्छी तरह से डिफाई कर रही है वैल्यूएशंस को। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो लिक्विडिटी फ्लो है वो बहुत जबरदस्त है। डोमेस्टिक तो चालू ही है, लेकिन अगर हमने देखा कि जिस तरह से एफआईआईज आर जंपिंग इन और फ्राइडे इज सम इंडिकेशन, आई थिंक करेक्शन एक्सपेक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट अनलेस एंड अनटिल कोई आसमानी सुल्तानी हो जाए और मार्केट जोर से गिर जाए, वो बात अलग है। लेकिन इन द नॉर्मल कोर्स एट बेस्ट वन कैन एक्सपेक्ट अ साइडवेज करेक्शन। लेकिन ये जरूर है कि हम जहां पर फंडामेंटल्स पे फोकस करते हैं, दिस इज इंडीड अ वेरी टफ टाइम फॉर अस और फॉर अस टू जस्टिफाई बाइंग एट दीज वैल्यूएशंस। और जैसे मैं बार बार यही कहता हूं, द अमाउंट ऑफ मनी यू मेक इन दिस मार्केट इज इनवर्सली कोरिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस यू हैड इन दिस मार्केट। तो मैं यही कहूंगा कि इस लेवल से बाय करना मुझे जस्टिफाइबल नहीं लगता है। मैं जरूर वेट करूंगा, लेकिन अगर सेक्टर रोटेशन करना है तो समथिंग लाइक बैंकिंग एक ठीक लग रहा है, फार्मा ठीक लग रहा है, और सम ऑफ द फ्रंट लाइंस में जरूर रहना चाहिए फ्रॉम द मिड कैप्स। ओके। अच्छा, एक सेक्टर जो बहुत ज़्यादा फोकस में है वो है टेलीकॉम। एक तरफ हमने देखिए भारतीय में मैसिव रैली और दूसरी तरफ वोडाफोन में एक बहुत बड़ा वेल्थ डिस्ट्रैक्शन। यहाँ पर आपका क्या व्यू होगा? यहाँ तक भारती का सवाल है, आई थिंक फ्रॉम दी अगस्त इट हैज ऑलरेडी रैलीड बाय ऑलमोस्ट 20%। और मुझे लगता है इट हैज रियली सरप्राइज्ड एवरीवन ऑन दी अपसाइड। इस लेवल पे बाइंग करना चाहिए बिल्कुल नहीं। और जहां तक वोडाफोन का सवाल है, मैं यही समझता हूं इट इज मोर स्पेक्युलेटिव एंड मोर ऑफ अ कॉर्पोरेट इवेंट। और जहां तक आपको ग्रिप समझता है जो वो ग्रिप अगर आप में है उन वोडाफोन के क्या कॉर्पोरेट इवेंट्स हो रहे हैं, तो आप एक जरूर ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज आई डोंट थिंक वन शुड ट्रेड इन वोडाफोन। इट्स मोर स्पेक्युलेटिव देन एनीथिंग एल्स। अच्छा दिलीप सर, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। न्यूज़ फ्लोज पर्टेनिंग आई थिंक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट जो अच्छी नहीं थी, इन्वेंट्रीज, प्राइस कट्स, डीप डिस्काउंट्स, बट अब धीरे धीरे वो डिप जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी में तब्दील हो गया है। लुक एट एम&एम, 2 दिन में क्या स्ट्रॉन्ग मूव, मारुति में मूव है। आपका पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट्स के इन 3 कैंडिडेट्स पर व्यू क्या है इस वक्त? मारुति, टाटा मोटर्स और एम&एम। I think in all the three segments, in all the three companies, मैं still wait and watch कहूंगा। मुझे लगता है कि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में एक अच्छा जो रन आना था आ गया, और जिस तरह से हमने देखा रिसेंटली भी जो राइज आया है, वो भी एक बहुत ही अच्छा कहा जाएगा। बट यहाँ से बाइंग करना हमारे हिसाब से इज नॉट राइट। आई मीन वी डोंट जस्टिफाई दैट। मुझे लगता है पैसेंजर व्हीकल की जगह हम टू व्हीलर्स में अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें तो उसमें बहुत स्कोप है। बिकॉज जिस तरह से मानसून हुआ है, जिस तरह से रूरल रिकवरी हो रही है, तो ये शायद टू व्हीलर्स में ज्यादा देखने मिलेगा उनका रिकवरी, उनके वॉल्यूम नंबर्स पे। तो ये बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, हीरो, इन पे जरूर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। टैक्टिकली इट कैन गिव अ गुड रन ओवर नेक्स्ट 3 to 6 months। ओके। अच्छा दिलीप सर, ये मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स एक बार फिर से डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। डॉक्टर साहब प्लीज़ ज़रा एक बार निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स रखिएगा। इट्स निफ्टी एफएमसीजी दैट आई थिंक 66,115 मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई जोन है सर। और ये पिछले 3 महीने में ये एक इंश्योरेंस के तौर पे काम कर रहा है, चाहे वो पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट्स, बजट डे, जब जब बाजार बैकफुट पे आया है एफएमसीजी ने बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया है। ऑल टाइम हाई पे इंडेक्स, स्टॉक्स चल भी चुके हैं, नो डाउट अबाउट दैट। अभी एफएमसीजी में आपको बाइंग का स्कोप सर, इंडिविजुअली अगर कुछ स्टॉक फ्यूचर्स या स्टॉक्स आपके एनालिसिस में फ्रंट लाइन पे हों, वो कौन कौन से हैं बाइंग स्कोप इन एफएमसीजी? वीरेंद्र जी, अगर हम देखें कि ओवरऑल मार्केट में
valuation has been thrown out of the window. It is now more of relative pricing and relative valuation. और अगर हम देखें कि उसी हिसाब से देखें तो FMCG जो अब तक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है, नाउ इट इज इमर्जिंग आउट ऑफ द शैडो. और रीजन वही है जो मैंने 2 मिनट पहले कहा कि रूरल रिकवरी, गुड मानसून, आई थिंक ऑल दिस एक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में बहुत अच्छा इंपैक्ट देगा. जो हम देख रहे हैं शायद 2 व्हीलर में हो जाए, शायद FMCG स्टेपल्स, कंज्यूमर स्टेपल्स में हो जाए या व्हाइट गुड सेगमेंट में हो जाए. तो मुझे लगता है उस हिसाब से अगर देखें तो अभी भी FMCG में खास करके FMCG स्टेपल्स में द फ्रंट लाइंस, वेदर इट इज लीवर्स, कोलगेट, मैरिको, मुझे लगता है शायद यहाँ से नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में एक मोमेंटम उसमें पकड़ सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी जैसे सोबर हो रहा है तो उनका इम्पैक्ट जरूर आने वाले क्वार्टर्स में बॉटम लाइन में जरूर दिखाई देगा. दिलीप जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए. चलिए फिर एक काम करेंगे,